नमस्कार मित्रों, मैं मनोज गुप्ता, आपका योग गुरु। आज एक बार आपके पास फिर से वापस आया हूं। आज का विषय है पानी पीने के 5 तरीके। अगर हम पानी पीने के इन 5 तरीकों को अपने जीवन में ढाल लें तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप कुछ महर्षियों के ऋषियों के नाम सुने होंगे, जिसमें से सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं और बताए भी हैं, जिसको आप पालन करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जिसमें से मुख्य 5 नियम है, जिसको मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे शरीर में त्रिदोष उत्पन्न होते हैं: कफ, पित्त और वात। ये 3 दोषों को अगर शरीर से निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर दिखेगा। सर्दी, जुकाम, खांसी, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, पेट संबंधित बीमारियां हैं, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं, कभी इसकी हॉस्पिटल की दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो इन 5 नियमों की बात करते हैं, जिससे आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। हम बात कर रहे थे त्रिदोष: कफ, पित्त और वात। अगर आपका वात रोग बिगड़ जाता है, वात मतलब होता है हड्डी, ज्वाइंट पेन, हड्डियों और जोड़ों का दर्द। अगर वात आपका बिगड़ता है तो 80% बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न होती है। और पित्त अगर बिगड़ता है तो 45 से 50% बीमारियां उत्पन्न होती है। और कफ बिगड़ जाता है तो 28% बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न होती है। और कफ, पित्त और वात तीनों अगर बिगड़ जाता है तो मतलब कि वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाए तो 198 बीमारियां आपको जकड़ में ले लेगी। तो हमें तय करना है कि हमें ये त्रिदोष, तीनों दोष को अपने शरीर में रोकने का काम करेंगे हम। तो क्या करें, ये त्रिदोष से हम मुक्ति पा जाए? तो सिर्फ पानी पीने के 5 तरीके हैं, जिसे आप अपना करके, इन तरीकों को अपना करके हम इन त्रिदोषों पर काबू पा सकते हैं। पहला तरीका है, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिए। मतलब खाना जब भी आप खाएं तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जब भी आप भोजन करें तो तुरंत पानी नहीं पिए। बहुत सारे लोग हैं, भोजन करते हैं और पानी पीते रहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, भोजन कम करते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कारण आपको पूछना चाहिए कि हाँ, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है जब पानी भोजन करें और पानी तुरंत नहीं पिए? कारण क्या है? तो आपको पिछले वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है, तो उस वीडियो को जाकर एक बार ध्यान से देखिए। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले हमारे अमाशय में जाता है। उस अमाशय में भोजन इकट्ठा होता है और जैसे ही भोजन उसमें जाता है तो भोजन वह पकना चालू हो जाता है। जैसे हर एक के घर में किचन घर होता है, रसोई घर होता है। तो भोजन जब भी बनाते हैं, बर्तन में दाल डालें, पानी डालें और जब चूल्हे पे बैठाते हैं तो दाल बनता है। तो अग्नि की आवश्यकता पड़ती है।
तो दाल को बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। पानी में चावल डालेंगे, दाल डालेंगे, उसको पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार इस भोजन को पचाने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। तो अमाशय में कार्बोहाइड्रोलिक एसिड पाया जाता है। जो भोजन, जैसे ही उस अमाशय में भोजन जाता है तो कार्बोहाइड्रोलिक एसिड उस भोजन को जलाने का काम करता है, अर्थात अग्नि वहां उत्पन्न हो जाती है और भोजन पचना चालू होता है। यह क्रिया या कम से कम 1 घंटे तक चलती है। अगर आप इस दौरान इसमें पानी डाल देते हैं तो यह अग्नि बुझ जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रोलिक जो एसिड आपके अमाशय में है, जब पानी उसमें मिल जाएगा तो वो कमजोर पड़ जाता है और भोजन को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। तो इस अमाशय को हिंदी और संस्कृत में जठर बोला जाता है, कुछ लोग जठराग्नि भी बोलते हैं। तो इसमें भोजन पचने का काम किया जाता होता है। जैसे ही इसमें पानी डालिएगा तो कमजोर हो जाएगा और भोजन पच नहीं पाता है। जब भोजन नहीं पचेगा तो भोजन सड़ेगा। जब भोजन सड़ेगा तो आपके शरीर में गैस उत्पन्न होगी और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होगी। जहां सड़ा हुआ भोजन होता है वहां कीड़े उत्पन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होगी। कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। आपने सुना होगा भोजनन्ते विषम बारी, अर्थात भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जिससे आप और इस नियम को अपने जीवन में लाते हैं तो ये त्रिदोष से आप मुक्ति पा जाएंगे। सेकंड, दूसरा भाग है पानी पीने का जो तरीका है, पानी को घूट घूट कर पीना चाहिए। अब पूछिए कैसे पानी घुट घुट कर पिए। आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, बोतल अब रख रहे हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। बहुत स्पीड में पानी जाता है हमारे शरीर में, तो पानी घुट घुट कर पीना चाहिए। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप देखे होंगे पक्षियों की बात करते हैं, कहीं वो तालाब में या कहीं भी पानी पीते हैं तो वो अपने चोंच से एक बूंद उठाते हैं और उस पानी को मुंह चला चला करके पीते हैं। तो पक्षी जो होते हैं अपनी चोंच से एक बूंद उठाते हैं और अपने मुंह में जो उनकी लार होती है, सलाइवा होती है, वो अच्छी तरह मिल जाता है और उसके पेट में जाता है। जानवरों को भी आपने देखा होगा, शेर है तो जीभ बाहर करता है और जीभ से पानी को खींच के चाट चाट कर खाता है, पीता है। कुत्ता है, बाहर से जीभ फेंकेगा और जीभ से ही पानी खींचता है और पानी पीता है। तो इसमें जो सलाइवा है, लार है, वो अम्ल होता है और पानी के माध्यम से पेट में जाता है और आपके पेट को मजबूत करने का, पाचन तंत्र को मजबूत करने का ये लार काम करता है। इसलिए पानी जब भी पिए घूट घूट कर धीरे धीरे पानी पिए, जिससे आप का मुंह में जो लार उत्पन्न होता है, हर एक घूंट के साथ यह लार आपके पेट में जानी चाहिए। अद्भुत लाभ देखेंगे। तीसरा अभ्यास जब आप करेंगे, ठंडा पानी नहीं पिएंगे। अगर कफ, पित्त और वात को कंट्रोल करना है, बीमारियों से मुक्ति पाना है, तो कफ, पित्त और वात कंट्रोल करने के लिए ठंडा पानी नहीं पिएंगे। जिसमें आप देखते होंगे भोजन करते हैं बहुत सारे लोग तो ठंडे पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी। गर्मी के दिनों में लोग फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी पीते हैं, जो कि विष के समान माना गया है। अगर आप भोजन के बाद ठंडा पानी पीते हैं तो आप ये त्रिदोष में आ जाएंगे।
और ये तीनों दोष आपको जकड़ने का काम करेगा। जब आप ठंडा पानी पिएंगे, बर्फ का पानी पिएंगे, फ्रिज का पानी अगर पीते हैं तो यह आपके पेट में जाता है, तो यह झगड़ा उत्पन्न होगा। आपका पेट गर्म है और पानी ठंडा है, तो ठंडा और गर्म में झगड़ा उत्पन्न होगा, जिससे कोई एक व्यक्ति जीते। जब पानी, ठंडा पानी आपके शरीर में जाता है, पेट में जाता है, और शरीर आपका, पेट आपका गर्म है, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न होगा, लड़ाई होगी। पेट गर्म है, पेट पानी को गर्म करेगा और ठंडा पानी पेट को ठंडा करेगा। इन दोनों के इस झगड़े में अगर ठंडा पानी आपके पेट को अगर ठंडा कर देता है तो शरीर में तो राहत कुछ पलों के लिए, कुछ देर के लिए हमें मिलती है, लेकिन ठंडा का मतलब क्या होता है? यह आपके अमाशय को ठंडा करेगा, आपका हृदय ठंडा होगा, फिर इसके बाद आपका मस्तिष्क ठंडा होगा, दिमाग ठंडा हो जाता है, और दिमाग जब ठंडा हो जाएगा तो पूरा शरीर ठंडा होगा, और पूरा शरीर जब ठंडा हो गया तो राम राम सत्य हो गया। तो आप समझ लीजिए, जब शरीर ठंडा हो गया तो आप मर गए। और मरे हुए इंसान को, ठंडे शरीर को लोग घर में नहीं रखते हैं, घर से कहते हैं कि इसे घर से बाहर निकालो। तो ठंडा शरीर कोई रखना नहीं चाहता है, तो आप क्यों ठंडे पानी पीते हैं? अगर इन समस्याओं से, त्रिदोष से बचना है तो ठंडे पानी को नहीं पीना चाहिए। और जब आवश्यकता, गर्मी के दिनों में आवश्यकता पड़े तो आप घड़े या सुराही का पानी जरूर पिए, ये नॉर्मल ठीक है, या नॉर्मल वाटर पीने का काम करें। जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो इसे विष के समान माना गया है, इसलिए हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन, भोजन जब भी आप करते हैं उसमें फैट भी है। जब ठंडा पानी जाएगा तो उस फैट को जमाने का ठंडा पानी काम करता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, मोटापा, हाई बीपी, ये सभी बीमारियां उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में एक कटोरी में घी ले लेंगे और एक बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो घी जम जाता है। कारण क्या है जमने का? क्योंकि उस घी में बर्फ है, ठंडा डाला गया है। उसी प्रकार जब आपके शरीर में, आपके इंटेस्टाइन में जब भोजन रहेगा तो उसमें चर्बी है, ऑयल्स है, घी है, तो जैसे ही आप ठंडा पानी डालते हैं तो जम जाता है और डाइजेस्ट, भोजन जो है वो पचकर बाहर निकल जाता है। भोजन पचकर बाहर निकल गया और वो जो फैट है आपकी वॉल में, इंटेस्टाइन के दीवालों में चिपक के रह जाता है, और ऐसे धीरे धीरे जमते जमते आपका फैटी लीवर बन जाता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ये था आपका ठंडा पानी से बारे में। 4 है चौथा कारण, सुबह उठते ही पानी जरूर पिए। अगर आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो मल है उसमें वो पानी जाता है और उसको फ्री करता है। जो इंटेस्टाइन में जकड़ी हुई है मल, टॉयलेट, तो उसको फ्री करने का काम करता है और बहुत ही आराम से आप एनएस के माध्यम से टॉयलेट फ्री होता है। जो टॉयलेट जब भी आप करेंगे तो इसमें आपको दबाव लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही आराम से आपका टॉयलेट होगा। और 5वां कारण आप जान लीजिए और सबको जानना चाहिए, और बच्चों तक यह कारण पहुंचाइए कि जब भी आप पानी पिए तो बैठकर पानी पिए। आमतौर पर ऑफिस में जाइए, स्कूल में जाइए, और बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं कि हमारे टीचर्स, हमारे बड़े खड़े होकर पानी पी रहे हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को नकल करते हैं। और हर एक शिक्षकों से मैं अनुरोध करूंगा, इस मुहिम को एक मुहिम बनाइए, ये प्रचार का,
कि हर एक व्यक्ति को बैठकर पानी पीना चाहिए। अगर बैठकर पानी पीते हैं तो आर्थराइटिस नामक बीमारी आपको नहीं होगा, शरीर में सूजन नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं पकड़ेगी। तो कफ, पित्त और वात, ये त्रिदोष को समाप्त करने के लिए आप इन नियमों का पालन करके तो देखिए, शरीर बिल्कुल स्वस्थ आपका रहेगा, ये त्रिदोष कंट्रोल रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप इन नियमों का पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। कमेंट में जाकर आप जरूर बताएं, क्या आप इन नियमों का पालन करते हैं? इसे आप जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को शेयर करने का भी काम करेंगे, जिससे सभी लोगों को इस वीडियो को देखकर लाभ मिले। धन्यवाद।